नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे महाशिवरात्रि 11 मार्च 2021 के दिन दुर्लभ योग, पूजन का शुभ मुहूर्त, अभिषेक शुभ मुहूर्त और सही पूजा विधि क्या है। दोस्तों, माना जाता है कि आज के दिन से ही सृष्टि का प्रारंभ हुआ था। वहीं ईशान संहिता में बताया गया है कि फाल्गुन कृष्ण चतुर्दश्याम आदिदेवो महान ऋषि शिवलिंग तयोद्भूत कोटि सूर्य समप्रभ। फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को महान शीतकाल में आदिदेव भगवान शिव करोड़ों सूर्यों के समान प्रभाव वाले लिंग रूप में प्रकट हुए थे। जबकि कई मान्यताओं में माना जाता है कि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ है। गरुड़ पुराण, स्कंद पुराण, पद्म पुराण और अग्नि पुराण आदि में शिवरात्रि का वर्णन मिलता है। कहते हैं शिवरात्रि के दिन जो व्यक्ति बिल्वपतियों से शिव जी की पूजा करता है और रात के समय जागकर भगवान के मंत्रों का जाप करता है, उसे भगवान शिव आनंद और मोक्ष प्रदान करते हैं। आइए अब जानते हैं महाशिवरात्रि के शुभ मुहूर्त के बारे में। इस वर्ष महाशिवरात्रि तिथि है 11 मार्च 2021 को और महानिशीत काल है 11 मार्च रात 11:44 से लेकर रात 12:33 तक और निशीत काल पूजा मुहूर्त है 11 मार्च देर रात 12:06 से 12:55 तक, जिसकी अवधि रहेगी 48 मिनट की। और महाशिवरात्रि पारण मुहूर्त रहेगा 12 मार्च सुबह 6:36 से लेकर दोपहर 3:04 तक। इसके बाद चतुर्दशी तिथि शुरू होगी 11 मार्च को दोपहर 2:39 से, जो कि चतुर्दशी तिथि समाप्त होगी 12 मार्च दोपहर 3:03 पर। आइए अब जानते हैं महाशिवरात्रि की पूजा विधि के बारे में। शिवरात्रि के दिन सबसे पहले शिवलिंग में चंदन के लेप लगाकर पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। इसके बाद ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। साथ ही शिव पूजा के बाद गोबर के उपलों की अग्नि जलाकर तिल, चावल और घी की मिश्रित आहुति देनी चाहिए। इस तरह होम के बाद किसी भी एक साबुत फल की आहुति दें। सामान्यतया लोग सूखे नारियल की आहुति देते हैं। व्यक्ति यह व्रत करके ब्राह्मणों को खाना खिलाकर और दीप दान करके स्वर्ग को प्राप्त कर सकता है। और आपको बता दें कि शिवरात्रि की पूजा विधि के विषय में भी अलग अलग मत हैं। सनातन धर्म के अनुसार शिवलिंग स्नान के लिए रात्रि के प्रथम प्रहर में दूध, दूसरे में दही, तीसरे में घृत और चौथे प्रहर में मधु यानी शहद से स्नान करना चाहिए। चारों प्रहर में शिवलिंग स्नान के लिए मंत्र भी हैं। प्रथम प्रहर में ह्रीं ईशानाय नमः, दूसरे प्रहर में ह्रीं अघोराय नमः, तीसरे प्रहर में ह्रीं वामदेवाय नमः, चौथे प्रहर में ह्रीं सद्योजाताय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। वहीं वर्ष क्रिया कौमुदी के पृष्ठ 513 में आया है कि दूसरे, तीसरे और चौथे प्रहर में व्यक्ति को पूजा, अर्घ्य, जप और कथा सुनी चाहिए, स्तोत्र पाठ करना चाहिए। साथ ही प्रातः काल अर्घ्य जल के साथ क्षमा मांगनी चाहिए। अब बात करते हैं महाशिवरात्रि व्रत के पारण की विधि के बारे में। धर्म सिंधु के पृष्ठ 126 के अनुसार यदि चतुर्दशी तिथि रात्रि के तीनों प्रहरों के पूर्व ही समाप्त हो जाए तो पारण तिथि के अंत में करना चाहिए, और यदि वह तीनों प्रहरों से आगे चली जाए तो उसके बीच में ही सूर्योदय के समय पारण करना चाहिए। जबकि निर्णय सिंधु के अनुसार यदि चतुर्दशी तिथि रात्रि के 3 प्रहरों के पूर्व समाप्त हो जाए तो पारण चतुर्दशी के बीच में ही होना चाहिए, न कि उसके अंत में। हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी इसे लाइक और शेयर जरूर करें और आपके सुझाव हमें कमेंट करें। और भी ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और दबाएं घंटी के आइकॉन को। धन्यवाद।